नमस्कार प्यारे साथी। मैं एक बार फिर अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग अब अपने एक नए जीवन यात्रा, नए सफर से शुरुआत करते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हमारी स्टार्ट है, ठीक है। इस लंबे सफर में आप लोग अपना मनोबल बना करके रखिए, जिससे बीच में एक दूसरे से टूटने न पाए, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों को बिल्कुल जोड़िए, ठीक है। बात करते हैं तो हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें कि कैसे इसमें शुरुआत होगी। तो मैं पहले आपके कोर्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपका टोटल कोर्स जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड है। मैथमेटिक्स का पार्ट जो है, ठीक है, आपके कितने पार्ट में डिवाइड है, उस कौन से पार्ट का नेम क्या है, किस मार्क्स को कितना हम पढ़ेंगे, कितना पाएंगे, ठीक है, ये पहले से डिवाइड करके रख दिया गया है। तो हम भी लोग अपने इस पूरे पार्ट को एक एक वाइज सेक्टर वाइज बांट करके, यूनिट वाइज डिवाइड करके हम इसको स्टडी करेंगे। और आइए देखते हैं कि इसकी क्षमता कैसे हम सोल्यूशन देख पाते। देखिए, पहला है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2024 to 2025। पहला यूनिट, ये कितने यूनिट में डिवाइड है आपका कोर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये है यूनिट नेम। और एक यूनिट का प्रत्येक ईच यूनिट है डिवाइड मार्क्स, डिसाइडेड मार्क इज 6 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने मार्क्स का पूछे जाएंगे आपसे, 6 मार्क्स। सेकेंड यूनिट्स है अलजेब्रा। क्या लिखेंगे, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा हमसे कितना पूछा जाएगा, ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 नंबर के पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी है 6 मार्क्स की, ठीक है। 6 मार्क्स, 6 नंबर के पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ पार्ट है ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री, और ये हमारा 15 मार्क्स का किया जाएगा, पूछा जाएगा। फिफ्थ यूनिट है हमारे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये हमारे 12 मार्क्स की पूछे जाएंगे। 12 है 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमारा 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और लास्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारा गिवन है, तो 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी मैथमेटिक्स की लाइफ जो है डिवाइड हो जाएगी 7 पार्ट, 7 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये 7 पार्ट हमारे डिवाइड हैं और इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसमें किसी भी चैप्टर को लेस नहीं करेंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सीरियल वाइज 1 2 3 4 3 3 7, ये पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है, ये सिलेबस एक चैप्टर स्टार्ट होगा, एक यूनिट स्टार्ट होगी तो उसका सिलेबस हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसी समय उसका सिलेबस डिवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। तो एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है, इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है, ये तो यूनिट पार्ट है, ये सेक्टर वाइज है। इतने सेक्टर में आपका टोटल मैथमेटिक्स का सिलेबस डिवाइड है। मैं चाहूंगा कि एक चैप्टर एक यूनिट पढ़ेंगे, एक यूनिट में क्या है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका टोटल कंस्ट्रक्शन है, ये आपकी लाइफ का विशेष डिवाइडेशन है। ये मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स में ये है 80 मार्क्स के टोटल पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स आपका इंटरनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑन स्कूल, ठीक है, स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ ज्यादा टाइम गंवाना नहीं है, हम लोगों को एक एक वर्ड स्टार्ट करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, ठीक है, ताकि उसकी प्रैक्टिस हमारे एग्जाम टाइम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाए। पहला यूनिट्स क्या है, तो देखिए इसके आगे का यूनिट्स क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट्स में हमको क्या पढ़ने हैं, पहला स्टार्ट यही से हम लोग कर देते हैं, आगे देखते हैं।
तो ये स्टार्ट हम कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंट कैसे है कि आप सब लोग नोट बना करके रेडी हो जाए। नोट बिल्कुल बना लें, नोट बिल्कुल तैयार कर लें, खुद लिखें, ठीक, खुद लिखें, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखें, तब तो आप राइट कर सकते हैं। नोट नहीं बनाएंगे तो आप कोड नहीं पाएंगे। और किसी भी सिस्टम से आप जुड़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी बना कर करें, लगातार, किसी दिन मिस ना हो। मेरा हर एक क्लास का वीडियो, लेक्चर और क्लास पर डे एक फिक्स टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो मुझे मिले तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो हम प्रोवाइड करूंगा, लोड करूंगा, अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने प्यारे साथियों और दोस्तों को जोड़ लें और हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं, नए रास्ते की शुरुआत करते हैं, नई जगह पे चलते हैं और यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो कंप्लीट होगा। हम पर डे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक एक यूनिट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। मैं जानना चाहता हूँ ये सीधे से सीधे इस नंबर सिस्टम में पहला यूनिट क्या है उसको देखते हैं। हमारा पहला यूनिट, तो देखिए दोस्तों, अब मैं दूसरी चैप्टर लेकर स्टार्ट हूँ, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम, जो 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 मार्क का आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो सर इसमें एक ही चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? सिर्फ एक ही नंबर चैप्टर में पहला है, ठीक है, चैप्टर 1। उसमें भी क्या पढ़ना है? ओनली रियल नंबर। रियल नंबर में सर बहुत सारी चीजें आती है, उस सारी जो को पढ़ेंगे नहीं। देखिए बताया गया है, पहले से हम पूछे पढ़ना क्या है, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, हम इसको शॉर्ट में ये लिखेंगे एफ डॉट टी डॉट ए, हम इसको शॉर्ट में देंगे एफ टी ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। इसमें इसकी क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट परिभाषा बताया क्या गया था, स्टेटमेंट मुख से क्या बता दिया गया था, वो स्टेटमेंट होता है। आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर रिवेस्टेशन, मतलब हम पहले इस एग्जांपल को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। एंड अर्लियर आफ्टर इलस्ट्रेटिंग, मतलब उदाहरण, इसको बोलते हैं उदाहरण। हम एग्जाम्पलर या एग्जाम्पलर बोलते हैं, एग्जाम्पल को हम देखेंगे, उससे हमको मोटिवेशन भी होगा, हम करेंगे क्या, ठीक है। और तब उसके एग्जाम्पलर को हम शुरू से पढ़ेंगे। तो बस इतना ही पढ़ना है और उसके आगे प्रूव करना है इसी की हेल्प से कि प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या पढ़ सकते हैं? ये दिया है √2, √3 एंड √5, बस इन 3 को पूछा जाएगा। और ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आस्किंग इन बोर्ड एग्जाम, एक क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक ये थ्योरम आपसे पूछे जाते हैं, यदि इसमें ये पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने हैं, ये सब मोटिवेशन है, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना आपको जानना है कि ये क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या है, बस इतने जानने, बस इतने जानने हैं कि ये क्या है। और इसकी हेल्प से, इस स्टेटमेंट के हेल्प से प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5, √2 एंड √2 एंड √2, √3 एंड √5, ये आपको पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और इतने मार्क्स अपने बैग में रखना, अपने पैकेट में रखना, 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स आपके पैकेट में आ जाएंगे। और ये टोटल ये सब 15 डे का है, 15 दिन का क्लास है। लेकिन मैं इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 20 पीरियड लिया जाएगा, 20 क्लास, 20 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसमें प्रैक्टिस होगा, टेस्ट भी होगा, सेट भी होगा, टेस्ट भी इसी मीडियम से दिए जाएंगे।
उसके सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल सकते हैं आपको। तो ये आपको 20 क्लास में ही 20 क्लास में स्टूडेंट 6 मार्क्स के दे दिए हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को और चाहेंगे कि नहीं और प्रैक्टिस करा जाए तो 20 से 25 कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। तो मैं चाहूंगा ज्यादा इतना टाइम नहीं, तो सिर्फ इस चैप्टर पर सीधे हम लोग आते हैं। ये चैप्टर क्या है, उसमें क्या करना है। तो एफटीए क्या है, आइए उससे पहले एक छोटी सी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, यूनिट 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमको समझ लेना बिल्कुल जरूरी है, जो एफटीए में वो यूज होगा। एफटीए में क्या होगा, उसका यूज होगा। एफटीए में यूज हो सकता है, तो वो कौन सा टर्म है, कैसे उसको समझेंगे, वो इसमें हम इसको देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सीधे चलते हैं हम टॉपिक्स पर। जो छोटी छोटी बातें क्या है